पाया राम न नाम, अब के यदि संयोग हो सिमरू आठिया। परमेश्वर का नाम बड़े भाग्य से मिलता है। मिलता है मेरा माधव, होता है जहां कीर्त। जन्म जन्मांतरों में बड़े तप भी हुए करते हैं, परंतु परमेश्वर के सिमरन का जो आनंद, उसका गुणगान सुनने में सुनाने में है, वो किसी भी साधन में है नहीं। कोई समय था बहुत कठोर तप किए जाते थे, तब भी परमेश्वर की उपलब्धि बड़ी कठिनता से होती थी, परंतु परमेश्वर ने हम पर दयाल होकर अपने नाम का योग देकर गुणगान करने का बड़ा सुगमतर साधन बनाकर और इसी गुणगान को सुनते हुए, उसकी महिमा का गुणगान करते हुए, उसी को गाते हुए, ये जो आत्मा है ये उसी का रूप हो जाती है धीरे धीरे। आत्मा कब उससे वैसे तो उसी में ही तल्लीन रहती है, जिसे हम साक्षी आत्मा कहते हैं। वो तो सदा अपने आप में और उस परमेश्वर में मगन रहती है, परंतु व्यवहारिक आत्मा घूमती है, इधर उधर देखती है और अपने आप को कर्ता मानकर सुख और दुख भोगता है। परमेश्वर की दया से, उसका गुणगान सुनने से, उसकी महिमा का वर्णन करने से जो साक्षी आत्मा है वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। तो फिर जो व्यवहारिक आत्मा है वो भी उसी में लीन हो जाती है और उस प्रभु का गुणगान करती है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें उसके नाम का योग मिला है। परमेश्वर की बड़ी अपार कृपा होती है जो मनुष्य का जीवन मिल जाता है, उसका नाम मिल जाए, बड़ी महान कृपा है। और अगर किसी ऐसे महापुरुष स्वामी जी महाराज, प्रेम जी महाराज जैसे संग छत्र छाया मिल जाए, फिर जीवन में कुछ और पाने के लिए शेष रहता भी नहीं, और इससे महान तर कृपा कोई है भी नहीं। ऐसी जो कृपा होती है उसका भरपूर लाभ उठाने का यत्न करना चाहिए। अपने सभी कर्तव्य सामाजिक, पारिवारिक बड़े प्रेम और लगन से पालन किया करें। ऐसा अपना भाव बनाने का यत्न करें कि सबसे और सब में प्रेम का भाव बसे आपका। किसी से वैर ना हो, किसी से द्वेष ना हो। जो द्वेष करे उससे भी प्रेम का भाव हो। श्री प्रेम जी महाराज कहा करते थे कि जो हमसे प्रेम करता है उससे तो सभी प्रेम करते हैं, जो हमसे द्वेष करे उससे भी प्रेम का भाव बना रहे और उसके लिए भी मन में मंगल कामना रहे।
तो फिर समझना चाहिए परमेश्वर कृपा अंदर बस गई है। वो प्रेम है कि द्वेष करने वाले से भी हम द्वेष का भाव न रखें, मन में उसके प्रति करुणा का भाव हो, उसके प्रति प्रार्थना का भाव हो, उसकी मंगल कामना करें। इससे अपनी आत्मा को भी उन्नत होने का अवसर प्रदान होता है। परमेश्वर की अपार कृपा से बड़े अब संप्रदाय हैं, धर्म भी बड़े बने हुए हैं, परंतु परमेश्वर का तो एक ही धर्म है, मानवता का। और उसमें कोई धर्म है नहीं, उसमें केवल सबसे प्रेम भाव से रहने का और अपने सभी कर्तव्य पालन करने का और उतने ही भाव जाव से उस परमेश्वर का नाम सिमरन करने का। इससे जीव धीरे धीरे अपने आप ही अपनी गति को संवारता चला जाता है। जिन पर परमेश्वर दया होती है उन्हें ही उसका गुणगान करने का सौभाग्य और अवसर मिलता है। इसके लिए सदा सदा उसका आभार मानकर उसे